हेलो बच्चों, हाउ आर यू। अब अपने वीडियो में देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आज हम सभी कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये लकड़ी है ना, लकड़ी से बना हुआ है। लकड़ी जल गया, उसके बाद बचा हुआ पदार्थ है ये। अब इसको अगर हम कॉपी में चला के देखेंगे तो देखिए काला काला पदार्थ बन दिख रहा है। ये क्या है? अब जैसे ही पेंसिल को चलाते हैं तो भी वैसे ही बनता है। तो ये दोनों दोनों में समानता दिख रही है। क्या है ये पदार्थ? ये है कार्बन। अब हम लोग डेली हम लोग यूज़ करते हैं आँखों में काजल। उसको बनाने आप सभी को आता होगा। फिर भी हम लोग इस प्लेट से, ये दिया जल रहा है, मोमबत्ती भी है पर मोमबत्ती से नहीं बनेगा। ये देखिए दिया, दिया के सामने इस प्लेट को थोड़ी देर तक 5-10 मिनट रख देंगे। अब उसके बाद पलट के देखेंगे। देखिए कुछ काला काला पदार्थ पाउडर जैसे बना हुआ है। इसी पदार्थ को बोलते हैं काजल, है ना। देखिए ये मैं आपको कॉपी में लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी काला पदार्थ बना। ये है चारकोल का है, लकड़ी के जो अवशेष है उसका। ये पेंसिल का है और ये काजल का है। देखिए तीनों काला काला। तो ये पदार्थ है क्या? ये है कार्बन। क्या है ये? कार्बन। प्रकृति में कार्बन बहुत सारे मात्रा में है और अलग अलग रूप में हमारे सामने है। जैसे कि ये देखिए, ये चारकोल, ये पेंसिल का लीड, पेंसिल, ये ग्रेफाइट का बना हुआ है। ये ग्रेफाइट है, बोल सकते हैं इस प्रकार से। और हीरा, हीरा, और ये है काजल। ये सभी क्या है? तो कार्बन के अलग अलग रूप हैं। ग्रेफाइट, कोयला, काजल, लकड़ी का चारकोल। तो इसमें से हम लोग ग्रेफाइट देखे, कोयला भी देखे, काजल देखे और लकड़ी के चारकोल को भी देखे ना। अलग अलग चीज़ों को हम लोग देखे। तो बस हीरा हम नहीं देख पाए हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि हीरा दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ है। रंगहीन होता है, मतलब ये इन सभी से एकदम डिफरेंट है। ये जो है ग्रेफाइट, इसके भौतिक गुण अलग हैं और हीरा सबसे ज़्यादा कठोर है और इन लोग भंगुर हैं। अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो आसानी से ये टूट जाता है। पेंसिल का लीड भी, ग्रेफाइट भी, कोयला भी और चारकोल सभी आसानी से टूट जाते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? मृदु हैं, सभी मुलायम हैं और ये बहुत कठोर होते हैं। और तो ये इस आधार पे हम देख रहे हैं कि इनके भौतिक गुण तो अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम इनको जलाएंगे, है ना, कार्बन के जो अलग अलग रूप हैं, तो अगर इनको हम जलाएंगे तो अगर हम जलाएंगे, इस सभी को अगर जलाएंगे अलग अलग, तो ये जलने के बाद में सभी जो है एक ही चीज़ बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात ये कार्बन से मिलकर बने हैं और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक ही तत्व कार्बन के अलग अलग रूप है जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न हैं। जैसे कि ये मुलायम है और हीरा क्या है? कठोर है। लेकिन इनके रासायनिक गुण क्या है? समान है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अपर रूप, है ना। इस प्रकार एक ही तत्व की एक अवस्था का विभिन्न रूपों में पाया जाना अपर रूपता कहलाता है। और हम लोग एक प्रयोग करके हम देख सकते हैं, सिंपल छोटा सा प्रयोग, कि दहन के लिए क्या आवश्यक है? जलने के लिए, दहन के लिए वायु आवश्यक है। उसके लिए हम 2 मोमबत्ती लेते हैं, दोनों को जला के देखते हैं। देखिए ये, अब एक मोमबत्ती को हम खुला में रख देते हैं वायु में और एक को हम कांच के गिलास से ढक देते हैं। तो देखेंगे ध्यान से कि कौन बहुत देर तक जलता है। देखिए एक मोमबत्ती क्या हो गई? तुरंत बुझ गई, क्योंकि उसको जलने के लिए वायु नहीं मिल पाई। मतलब दहन के लिए क्या आवश्यक है? इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। देखिए बुझ गई है और ये जल रही है क्योंकि वातावरण से इसको वायु मिल रही है। तो ये जो हम लोग देखे चारकोल, कोयला और ग्रेफाइट की लीड, और एक चीज़ और हम लोग देखे काजल, है ना। ये सभी क्या है? ये कार्बन मुक्त अवस्था में है। कार्बन कार्बन ही है, लेकिन कार्बन जो है संयुक्त अवस्था में भी है। जैसे कि कार्बन और कैल्शियम से मिलकर बना हुआ है चूना पत्थर। ये कार्बन का यौगिक हुआ। ये कार्बन की मुक्त अवस्था में है और ये कार्बन की क्या, कौन सी अवस्था में है? ये संयुक्त अवस्था में है। कार्बन और कैल्शियम से मिलकर बना है। उसी प्रकार से ये देखिए खड़िया, ये हम लोग इसको गांव में छुई बोलते हैं, जिसको दीवालों में पुताई के लिए यूज़ करते हैं। ये दोनों अलग हैं, भले दिख रहा है, ये चूना पत्थर है और ये खड़िया है।
तो ये कार्बन की कौन सी अवस्था में है? ये संयुक्त अवस्था में यौगिक है। ये कार्बन और कैल्शियम से मिलकर बना हुआ है। उसी प्रकार से कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर भी बहुत सारी चीज़ बना हुआ है। जैसे हमारे शरीर में जो भोजन हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, सभी में कार्बन उपस्थित है ना। और देखिए हमारे घर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है? गैस, एलपीजी। तो उसमें क्या किससे मिलकर बना है? वो कार्बन और हाइड्रोजन से। तो ये जो पदार्थ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रकार से हम लोग कार्बन के मुक्त अवस्था को देख लिए और संयुक्त अवस्था को देख लिए। तो यही प्रयोग आपको अपने घरों में जाके दोहरानी है। उसके बाद आगे का बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।